गिविंग एंड रिसीविंग गिफ्ट्स, गिविंग एंड रिसीविंग गिफ्ट्स, तोहफे लेना और देना। आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, तोहफे हम अपने अजीजों, रिश्तेदारों, दोस्तों या अपने चाहने वालों को देते भी हैं और उनसे लेते भी हैं। कहते हैं कि तोहफे देने से मोहब्बत बढ़ती है। लाज़मी बात है कि हम तोहफे किसी गैर शख्स को देते नहीं और सिर्फ अपने अजीजों या जो लोग अच्छे लगते हैं या जो हमारे करीब होते हैं, हम उनको गिफ्ट्स देते हैं उनकी बर्थडे पर या उनकी एनिवर्सरी पर या उनकी किसी खुशी के मौके पर। So let's see what are the phrases which we use while giving and receiving gifts. Giving a gift, जब आप किसी को तोहफा देते हैं तो उसके साथ आप कुछ या तो लिख के इजहार करते हैं या आप बोल के आप उन तोहफों के साथ कोई बात करते हैं, और अच्छी बात कहने से तोहफे का जो असर होता है वो भी बढ़ जाता है। जब आप किसी को कोई तोहफा दें, द फर्स्ट फ्रेज इज विथ ऑल माई लव्स फॉर यू। ये आप किसी गिफ्ट के ऊपर लिख भी सकते हैं, विथ ऑल माई लव्स फॉर यू, नीचे आप अपना नाम भी लिख दें। लेकिन अगर आप किसी को तोहफा किसी बर्थडे के ऊपर या किसी की खुशी के मौके के ऊपर पकड़ा रहे हों तो तब भी आप साथ अपने इस अगर फ्रेज को यूज करें तो आपकी मोहब्बत का इजहार भी होगा। विथ ऑल माई लव्स फॉर यू, तो साथ आप उसे अपने तोहफे को उसके हाथ में पकड़ा दें। विथ ऑल माई लव्स फॉर यू, यानी कि मेरी तमाम मोहब्बतें और मेरी तमाम चाहतों के साथ ये आपके लिए। लिखा भी हो तो तब भी ठीक है, लेकिन जब आप किसी को पकड़ाएं तो साथ आप इस फ्रेज को यूज करें, तो लेकिन साथ चेहरे के ऊपर थोड़ी सी स्माइल भी हो, तो आपके तोहफे का जो असर है या जो उसकी जो वैल्यू है, जो कीमत है, वो कई गुना बढ़ जाएगी। विथ ऑल माई लव्स फॉर यू। देन इज दिस इज फॉर स्वीट यू। ये आप किसी बहुत ही अपने इंतहाई करीबी या बहुत ही आपका जो प्यारा दोस्त हो, आप उसके लिए इस तरह के ये वाला फ्रेज यूज करेंगे। दिस इज फॉर स्वीट यू। स्वीट यू, स्वीट वैसे तो कहते हैं मीठे को, लेकिन जब आप इसको स्वीट यू कहें तो यानी कि आप मुझे बहुत ज्यादा प्यारे हैं, इसलिए ये फ्रेज मैंने आपके लिए यूज किया। दिस इज फॉर स्वीट यू। ये फ्रेज आप किसी को तोहफा पकड़ाते हुए आपकी जुमला अदा करेंगे। दिस इज फॉर स्वीट यू। थर्ड इज मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ये बर्थडे के लिए और एनिवर्सरीज के लिए ये यूज होता है, यानी कि किसी की शादी की सालगिरह है और या किसी की वैसे बर्थडे है, सालगिरह है, तो मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, यानी कि इस तरह के जो दिन है वो खुशी के दिन बार बार आपकी जिंदगी में आए, तो साथ आप जैसे आप एंटर होते हैं या आप किसी को टेलीफोन करते हैं तो आप उसे बर्थडे विश करते हैं। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। द नेक्स्ट फ्रेज इज इट्स स्मॉल बट आई होप यू लाइक इट। कोई तोहफा हो, कोई छोटा सा, आपने किसी को कफलिंग्स दिए या आपने किसी को रिंग दी, वो छोटी सी एक डिबिया में बंद है, तो जब आप उसे पकड़ाते हैं आप उसे साथ देखें। स्मॉल बट आई होप यू लाइक इट। इट्स स्मॉल बट आई होप यू लाइक इट, यानी कि यह है तो छोटा लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इसको पसंद करेंगे या आपको ये पसंद आएगा। ये छोटा है लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट फ्रेज इज इट्स फिल्ड विद माई लव एंड अफेक्शन, यानी कि ये जो मैं आपको तोहफा दे रहा हूं, ये जो अभी मैंने आपको डब्बा पकड़ाया है, इट्स फिल्ड विद माई लव एंड अफेक्शन, ये मेरी मोहब्बत और चाहत से भरा हुआ है। लव एंड अफेक्शन, मोहब्बत या और चाहत। इट्स फिल्ड विद माई लव एंड अफेक्शन, ये जो आपको मैंने गिफ्ट दिया है इसमें मेरी मोहब्बत और चाहत भरी हुई है। इट्स फिल्ड विद माई लव एंड अफेक्शन। आई थॉट यू माइट लाइक इट। आई थॉट यू माइट लाइक इट, मेरे ख्याल में या मैं समझता हूं कि आपको ये पसंद आएगा। आई थॉट यू माइट लाइक इट। विथ ऑल माई हार्ट एंड सोल। विथ ऑल माई हार्ट एंड सोल, यानी कि मेरी तमाम दिलो जान से, ये आपके लिए। ये तमाम फ्रेजेस वो हैं जो आप किसी को तोहफा देते हुए आप ये वाले फ्रेजेस अदा करेंगे। विथ ऑल माई हार्ट एंड सोल, चेहरे पर स्माइल के साथ जब आप ये जुमला कह के किसी को तोहफा पकड़ाएंगे तो डेफिनेटली वो जो तोहफा वसूल करने वाला होगा उसको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। विथ ऑल माई हार्ट एंड सोल। Last phrase on the list is I bought it with you in mind.
I bought it with you in mind. अब ये कुछ चीज़ ऐसी है जो आपने किसी के लिए खरीदी है और आप उसको एज अ गिफ्ट आप प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप कहते हैं कि ये चीज़ जो मैंने ली है ये आपको जहन में रख के ली है। बाज़ वो होता है ना कि कोई कार्ड कोई किसी के लिए लेता है, मिस यू कार्ड या बर्थडे कार्ड या इस किस्म की जो कार्ड्स होते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स, तो वो उस शख्स को जहन में रख के वो शख्स वो चीज़ परचेज करता है कि मैं ये गिफ्ट फलां को देने लगा हूँ, तो जहन में वो शख्स होता है। तो आप ये कहते हैं आई बॉट इट विद यू इन माइंड, ये मैंने आपको जब मैं ये चीज़ ले रहा था या खरीद रहा था तो आप उस वक्त मेरे जहन में थे। ये भी किसी इंतहाई करीबी या किसी इंतहाई प्यार करने वाले शख्स के लिए ये वाले फ्रेजेस आप ये वाला फ्रेज यूज कर सकते हैं, आई बॉट इट विद यू इन माइंड। राइट डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सिचुएशन, रिसीविंग अ गिफ्ट। पहली सिचुएशन में आपने गिफ्ट देते हुए फ्रेजेस को अदा किया था। ये सेकंड सिचुएशन में जब आपको किसी ने कोई तोहफा दिया तो आप क्या कहेंगे? जब आपने किसी से तोहफा वसूल किया, द सिंपल फ्रेज इज थैंक यू सो मच। ये एक थोड़ा सा फॉर्मल सा होता है, थैंक यू सो मच, बस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसको अगर आप थोड़ा स्ट्रेस करके कहेंगे थैंक यू सो मच, तो इसमें थोड़ी सी ये जो जुमला है इसमें थोड़ी सी जान आ जाएगी। थैंक यू सो मच यानी कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप सिंपल कहते हैं थैंक यू सो मच तो बस ठीक है, थैंक यू हो गया। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको एम्फसाइज करके थोड़ा स्ट्रेस करके बोलें थैंक यू सो मच यानी कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तो ये जुमला भी थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेज इज इट्स लवली सो स्वीट ऑफ यू। ये बहुत खूबसूरत है। सो स्वीट ऑफ यू, स्वीट मीठे को तो कहते हैं, लेकिन सो स्वीट ऑफ यू, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं या आप मेरे लिए बहुत अच्छे साबित हुए हैं, बहुत मीठे साबित हुए हैं। इट्स लवली सो स्वीट ऑफ यू यानी कि आपने उसके तोहफे की तारीफ भी की और साथ उस शख्स की भी तारीफ की, ये दोनों हैं। इट्स लवली ये तो तोहफे के लिए हो गया, सो स्वीट ऑफ यू यानी कि आपकी बहुत ज्यादा मेहरबानी या आपने बहुत अच्छा किया मेरे लिए या आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। इट्स लवली सो स्वीट ऑफ यू। थर्ड फ्रेज, ओह आई ऑलवेज वांटेड दिस, आई ऑलवेज वांटेड दिस। मतलब कोई आपको ऐसा करामत तोहफा किसी ने दिया, किसी ने नेकटाई दे दी या किसी ने आपको पर्स दे दिया या लेडीज के लिए किसी ने कोई ऐसा परफ्यूम की गिफ्ट कर दिया या वो कोई ऐसा ब्रांड था कि जो कि उसको बहुत अच्छा लगा, तो ये एक तोहफे की कदरदानी का इजहार है। ये नहीं कि मैं आपके तोहफे के इंतजार में था, मुझे ये चीज चाहिए थी, नो, ये उस सूरत में इसका इजहार है कि उस तोहफे की आपने बहुत ज्यादा कदर की। आपको अगर किसी ने कफलिंग्स दे दिए या कोई ऐसा स्टाइलिश चीज आपके हाथ में आ गई तो आप उसकी कदरदानी के लिए ये जुमला आप अदा करेंगे, ओह आई ऑलवेज वांटेड दिस। मतलब ये जो चीज आपने मुझे दी है मैं यही चाहता था। तो ये तोहफे की बहुत ज्यादा कदरदानी के लिए इस्तेमाल होता है और तोहफा देने वाले को ये जुमला बहुत अच्छा लगेगा। इसी से मिलता जुलता, व्हाट अ थॉटफुल गिफ्ट इंडीड, यानी कि आपने कितना थॉटफुल, कितना सोच विचार करके और कितना अच्छा गिफ्ट दिया है कि ये मेरे लिए बहुत कारआमद होगा। व्हाट अ थॉटफुल गिफ्ट इंडीड, या व्हाट अ वंडरफुल गिफ्ट, व्हाट अ वंडरफुल गिफ्ट, व्हाट अ थॉटफुल गिफ्ट इंडीड। ये वो है कि जब आप तोहफे की कदरदानी, ये जो तीन फ्रेजेस अभी हमने देखे हैं, आई ऑलवेज वांटेड दिस, व्हाट अ थॉटफुल गिफ्ट इंडीड और या व्हाट अ वंडरफुल गिफ्ट, ये तोहफे की कदरदानी के लिए आपने किसी का तोहफा बहुत ज्यादा पसंद किया तो यू यूज दीज फ्रेजेस। थैंक्स इट्स फैंटास्टिक, थैंक्स इट्स फैंटास्टिक यानी कि बहुत शुक्रिया आपका, ये बेहतरीन है, ये लाजवाब है। यानी कि आप जब भी किसी का तोहफा वसूल करें, चाहे वो कोई छोटी चीज दे या कोई कीमती हो या वो कीमती ना भी हो, तब भी आप तोहफा देने वाले के जो जज्बात होते हैं उनको मद्देनजर रखते हैं। ये नहीं कि उसका तोहफा अगर कम कीमत है तो आप उसको वैसे ही इतना ज्यादा उसकी अहमियत ना दें। आपको इस तरह के फ्रेजेस जब आप यूज करेंगे तो उसकी मोहब्बत में और ज्यादा इजाफा होगा। थैंक्स इट्स फैंटास्टिक। राइट, let's see how these phrases are used in dialogues. Dialogue 1. This is for sweet you. Thank you, what a thoughtful gift it is. 2. With all my heart and soul, for you. Wow,
It's lovely. So sweet of you. Good luck.